आज हमारे इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन। तो आपको पता चल गया होगा ये क्लास 10th के लिए है और क्लास 10th का ये चैप्टर लाइट का है जिसको हम लोग आगे पढ़ाने वाले हैं। साइन कन्वेंशन का जरूरत क्यों पड़ा, क्या होता है, इसका यूज कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, ये सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। मतलब होता तो ये है कि हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं पर पता ही नहीं कि लगाना कहाँ होता है। तो इसमें हम लोग सब पढ़ेंगे कैसे कहाँ पे क्या करना होता है। आइए देखते हैं। साइन कन्वेंशन जानने से पहले हम लोग कुछ अलग ही बात को जान लेते हैं। आपको याद होगा कि आप लोग जब कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात करते हैं तो ये कार्टेशियन प्लेन में दो आपको परपेंडिकुलर लाइन होता है जिसको आप लोग y और x बोलते हैं, ओरिजिन और एब्सिसा। इसमें आप जानते हैं कि ये हमारा सेंटर है जहां पे दोनों का वैल्यू 0 0 होता है। अगर आप सेंटर से राइट की तरफ बढ़ेंगे दैट इज x जो कि पॉजिटिव होगा, माइनस x जो कि नेगेटिव होगा, प्लस x यानी प्लस y जो पॉजिटिव है और माइनस y जो कि नेगेटिव है। हाँ, क्वाड्रेंट की बात करें तो अलग अलग है पर यहाँ पर हमारा चार जो बेसिक हम लोग पढ़ते हैं वो प्लस माइनस भी पढ़ते हैं। ये आपके ध्यान में होना चाहिए, तब जाके हम लोग ये इजीली पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद हमारा दूसरा चीज है कि साइन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं मैथ्स में साइन चार तरह का होता है। कौन सा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चार हमारे पास मैथमेटिकल साइन है जिसमें फिजिक्स जो है अपने मन मुताबिक साइन को लेता है। जैसे आपको याद होगा, आप क्लास 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े थे, आपको याद होगा, सॉरी मोशन चैप्टर भी आप पढ़े थे। तो उसमें अगर एक्सिलरेशन में प्लस है इट मींस कि एक्सिलरेशन है, पर अगर उसी एक्सिलरेशन में हम माइनस लगा दें इसमें डी एक्सिलरेशन है। याद होगा आप लोग। डिस्प्लेसमेंट की बात करें +5m इट मींस की पॉजिटिव, और अगर -5 है मतलब कि जीरो से माइनस की ओर भागा हुआ है। इट मींस कि साइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में। यहां पे क्या इंपॉर्टेंट रोल है साइन कन्वेंशन में, देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं साइन का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस मल्टीप्लाइड। बट यहां पर हम लोग को दो ही यूज करना है, मतलब ये दोनों का काम नहीं है। अब आते हैं कन्वेंशन क्या है। कन्वेंशन को अगर नॉर्मल बारे में बात करें, नॉर्मल भाषा में बात करें तो उसको बोलते हैं परंपरा। परंपरा मतलब किस चीज का परंपरा, तो यहां बोला गया है कि रूल है ये, किस चीज का रूल है। आपको रूल कब कहां पे प्लस लगाना है, कब कहां पे माइनस लगाना है, यही रूल बताता है, कहलाता है साइन कन्वेंशन। आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं, आप इमेज बना रहे हैं। सपोज कि मैंने एक इमेज यहां ड्रॉ किया, ये मेरा कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फोकस है। अब बताओ कि इस कंडीशन में जब हम लोग फिगर बनाते हैं फोकस पे और कह देते हैं कि इंफिनिटी पे है, तो हम पूछेंगे ना कि भाई इस मिरर का फोकस कितना दूर है, मिरर के पोल से फोकस कितना दूर है। तो ये दूरी प्लस में है माइनस में है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है हम लोग को साइन कन्वेंशन से। अब एक बताओ, अगर मान लेते हैं कि इसके बीच में हम इमेज बनाए, आप 6 केस पढ़ रखे हैं, आपको याद है कि कनकेव का पहला केस जो कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तो इमेज आपका वर्चुअली बनता है ऊपर, कुछ ऐसा इमेज आपका बनता है। अब याद रखिए। अब बताइए कि हम पूछते बताओ इमेज कितना दूर है और ऑब्जेक्ट कितना दूर है, तो आप क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट मान लो कि 5 मीटर दूर है, 5 मीटर का डिस्टेंस है, और इमेज जो है आपका 7 मीटर का डिस्टेंस है, तो जरूरी है कि डिस्टेंस इधर ही होगा, इधर भी इमेज बन सकता है। तो इसी चीज को हम लोग बताते हैं प्लस में है या माइनस में है। ये क्लियर है? इस जैसे कैसे हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का बात किए, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव का बात किए, ग्रेविटेशन में वेलोसिटी अप एंड डाउन का बात करते हैं, यहाँ पर भी आपका इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लस माइनस में क्लियर किया जाता है। आइए पहला रूल देखते हैं। पहला रूल क्या है? ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी कि इसमें बोल रहा है कि जितना भी डिस्टेंस है, मतलब कि ये डिस्टेंस कहां से आएगा, तो इसको लेते हैं पोल से। आप लोग को पता है ये है हमारा पोल, यानी इसका वैल्यू है 0, इसके उधर जाएंगे तो भी, इसके इधर आएंगे तो भी नंबर बढ़ेगा, बिल्कुल नंबर सिस्टम की तरह है। ये आपका मान लेते हैं पोल है, इधर बढ़िएगा नंबर, इधर बढ़िएगा नंबर। तो यहां पे हम लोग को देखना है कि ये पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। ये हम लोग बाकी के रूल से डिसाइड करेंगे कि क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव होगा। उससे पहले हम लोग कुछ टर्म जान लेते हैं। पहला टर्म है इमेज डिस्टेंस। क्या है? इमेज डिस्टेंस। ये इमेज डिस्टेंस क्या है? फिर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर है इमेज हाइट,
और उसके बाद ऑब्जेक्ट हाइट। अब समझते हैं ये सब होता क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे इमेज डिस्टेंस को यहां पर दिखाया जाता है u से, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, इमेज हाइट को h i से डिनोट करते हैं, i थोड़ा छोटा होगा, ऑब्जेक्ट हाइट को h और o से डिनोट करते हैं। ये हमारा चार चीज यहां पर यूज करने वाले हैं ताकि हम लोग का न्यूमेरिकल्स क्लियर बन सके। अब देखिए पहला चीज, इमेज हाइट डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये दोनों का दोनों हमारा एक्स एक्सिस पे काम करेगा। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट हमारा वाई एक्सिस पे काम करेगा। मतलब कि इस कंडीशन में हमारा वाई एक्सिस ऊपर है और नीचे है, तो अगर ऊपर हाइट की बात करें तो ये आपका इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट है, अगर डिस्टेंस की बात करें यानी एक्स एक्सिस पे बात करें तो ये आपका कहलाता है इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग यू और वी से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं कि क्या है इसका रूल। तो डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब इसको इरेज कर दो पहले, ऐसा डिस्टेंस जो कि लाइट के ऑपोजिट है। अच्छा, ये बहुत कंफ्यूजन है कि लाइट का डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन तो कह नहीं सकते हम लोग, दिखता ही नहीं है। पर हम लोग यहाँ पर अनुमान लगाते हैं, हमारे पास दिमाग है, हम लोग फिजिक्स पढ़ चुके हैं, हमको पता है कि लाइट का डायरेक्शन कहाँ होगा। बताओ ये रिफ्लेक्शन किस पार्ट से करेगा? बेंट इन पार्ट से कर रहा है, यानी इस वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट को हम यहां रखेंगे, अगर उधर से लाइट आ रहा है, इससे टकराएगा तो टकरा के इधर से जाएगा, मतलब कि हमारा जो लाइट का डायरेक्शन है वो ऐसे है, लाइट का डायरेक्शन जो है वो ऐसे है। अब इस कंडीशन में देखो, यहाँ पे अगर कोई चीज यहां से यहां जा रहा है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से जीरो फिर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कि कोई भी चीज अगर लाइट के इधर है, यहां मान लो कि फोकस ही है, तो लाइट के ऑपोजिट में है, क्योंकि ये आपका जीरो है तो ये आपका बिल्कुल इधर माइनस आ जाएगा और इधर आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये लाइट के ऑपोजिट में जा रहा है। तो पहला कंडीशन आपका ये बोल रहा है कि डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज नेगेटिव। सपोज कीजिए आपको एग्जांपल न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर विच फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो आपको फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर माइनस में लेना है, यानी कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही होगा और कनकेव का नेगेटिव और कन्वेक्स का पॉजिटिव होगा। ये बात याद रख लेना है, कहीं भी न्यूमेरिकल में दिया रहे कि कनकेव मिरर न्यूमेरिकल बनाइए तो पहला चीज जो है फोकल लेंथ आपको हमेशा नेगेटिव लेना है कनकेव मिरर में, और कन्वेक्स में ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये एग्जांपल में या क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मिरर है जिसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। एग्जांपल मन में सोचो, आंसर। पहला कंडीशन क्लियर हो गया कि अगर लाइट के ऑपोजिट हम लोग कोई भी चीज रख रहे हैं वो नेगेटिव लेंगे, यानी इस कंडीशन में फोकल लेंथ आपका नेगेटिव हो गया। डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड, डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ लाइट, डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में। अब अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव है, मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर बात करें तो वो पॉजिटिव हो गया। उसके बाद बात करते हैं हाइट का। हाइट क्या है देखते हैं। अगर ये अपवर्ड की बात कर रहा है, अपवर्ड यानी कि अब हम लोग वाई एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, तो वाई एक्सिस के केस में यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो इमेज जो है आपका इमेज हाइट पॉजिटिव लेना है। अगर ये डाउनवर्ड बन जाता है, आप लोग 6 केस में पढ़े हैं कि जब रियल इमेज बनता है तो वो नीचे बनता है, रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, तो इस कंडीशन में जो आपका इमेज हाइट है दैट इज कॉल्ड एच आई, वो माइनस में आ जाएगा। एच आई माइनस में है, यहाँ एच आई प्लस में है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे माइनस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस। यही 4 कंडीशन हम लोग को पढ़ना है साइन कन्वेंशन में, और यही हमारा हेल्प करने वाला है न्यूमेरिकल। देखेंगे इसको कैसे जब हम लोग न्यूमेरिकल क्लास करेंगे तब। फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, जितने भी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में है, मतलब लाइट के सेम डायरेक्शन में पड़ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ रहा है नेगेटिव होगा। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है दैट इज पॉजिटिव, नीचे है दैट इज नेगेटिव। यही हमारा छोटा सा साइन कन्वेंशन है जिसमें हम लोग सारा न्यूमेरिकल क्लियर करने वाले हैं। अब साइन कन्वेंशन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। अब ये साइन कन्वेंशन में प्लस माइनस वी यू पता नहीं क्या क्या है, वो सब यूज कहाँ करेंगे, वो यूज करेंगे हम लोग मिरर फॉर्मूला में। ये है क्या समझते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला जो कि रिलेशन बताता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ
मतलब कि अगर मैं ये बोल दूं कि एक ऐसा मिरर है, एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ समथिंग है, इमेज डिस्टेंस आपका कुछ दिया हुआ है, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए हमको, या अगर आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इमेज डिस्टेंस बताइए हमको। ये सारा रिलेशन हम लोग जो निकालने वाले हैं वो सारा मिरर फॉर्मूला से निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है। मिरर फॉर्मूला को ऐसे डिनोट करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यही है आपका मिरर फॉर्मूला, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। अब यहां पे हम लोग को वैल्यू पुट करना है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि एक ऐसा कंडीशन है जहां पर एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर जिसमें आपका f है वो 7 सेंटीमीटर है, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर है, एंड यू हैव टू फाइंड इमेज डिस्टेंस, यू हैव टू फाइंड इमेज डिस्टेंस। सो वेदर यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला एज वेल एज साइन कन्वेंशन, और हम लोग ले आएंगे आंसर को। चलिए देखते हैं कैसे कैसे पुट करेंगे। मेन दिक्कत यही है, यही आपका रियल फिजिक्स है, रियल साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, यही आपका काम करेगा। इसके बाद सारा मैथ्स है, मैथ्स आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1/f कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर का फोकल कैसा होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। कितना है भाई? 7 सेंटीमीटर। तो वो हम लोग किस में लिखेंगे? 1/-7। क्यों -7? क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा कनकेव का। अच्छा, अगर यही कनकेव रहता तो +7, क्योंकि उसका प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। 1/v यही तो हम लोग को निकालना है, ये निकाल लेंगे अभी। चलिए 1/u, u देखो, u ये 0 है और ये 0 से 3 सेंटीमीटर उल्टा है, नेगेटिव है, लाइट के डायरेक्शन से है। इट मींस कि आपका जो u है वो भी माइनस में आएगा। खत्म यहाँ पे फिजिक्स, हमारा फिजिक्स ओवर। और अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स का। तो आपको मैथ्स में सॉल्व करना है और आंसर हमको ला करके कमेंट में बताइए कि आपने क्या आंसर लाया है। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। वेल यही हमारा मिरर फॉर्मूला था। साइन कन्वेंशन का यूज कहां पड़ा? तो यहां पर आपको f किस में लेना है, u किस में लेना है। अच्छा, एक हमको नहीं पता v क्या आने वाला है, पर हमको इतना जरूर पता है कि v हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ये 0 से आगे गया है। इट मींस कि इतना तो कंफर्म है कि v पॉजिटिव है। वेल आपका मिरर फॉर्मूला है, फिजिक्स की मदद से अनुमान लगा लेंगे कि जो इमेज बनने वाला है वो जाहिर सी बात है 0 के आगे बनेगा। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मतलब स्ट्रेट, मैग्निफिकेशन एनलार्जमेंट, मैग्नीफाई होता है ना कि हम जूम करते हैं, जूम करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। मतलब कि जूम का मतलब छोटे से डॉट को भी बड़ा करके दिखाते हैं, यही तो मैग्निफिकेशन है। इस कंडीशन में भी यही तो हो रहा है। सोचो ना कि ये मार्कर का साइज 5 सेंटीमीटर है फॉर सेक। अब इसको अगर हम कनकेव के सामने रख देते हैं और वो इमेज हमको 10 सेंटीमीटर का दिख रहा है, तो बताओ मैग्निफिकेशन हुआ या नहीं? हाँ हुआ। कितने का हुआ? तो वो कितने का हुआ वही हम लोग यहाँ निकालते हैं, मतलब कितना गुना से वो मल्टीप्लाई हो, कितना बढ़ा वो आ गया, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। चलिए इमेज हाइट को किससे डिनोट करते हैं भाई? तो इमेज हाइट hi, ऑब्जेक्ट हाइट ho, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi/ho, यही आपका मैग्निफिकेशन है। सपोज कि मेरे मार्कर का साइज था 5 सेंटीमीटर, यानी ये इमेज का हाइट है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना आया था? 10 आया था। चलिए इसका मैग्निफिकेशन कितना हो गया? 2 हो गया मैग्निफिकेशन। क्लियर हो गया? ये इतना आसान है, पर इसमें भी एक केस है। वो क्या है? देखिए, अगर वर्चुअल इमेज बना रहे हैं, वर्चुअल इमेज बना है, उसका मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर वही मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा अगर वो इमेज रियल है। नहीं समझे? देखिए समझते हैं। इस कंडीशन में सपोज कि ये जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर का हाइट है और ये वाला हाइट भी आपका 10 सेंटीमीटर का है। हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़े हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है वो प्लस में होगा, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्लस में होने वाला है। कोई भी मिरर हो, कोई भी कंडीशन हो, ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में होगा, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के। वर्चुअल इमेज में पढ़े हमेशा इरेक्ट बनता है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, मतलब कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव। बट अगर रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज लाइन के नीचे बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना तो इसका मतलब ये है कि वो माइनस मिलेंगे। मतलब कि अगर इस कंडीशन में रियल इमेज की बात करें
तो आपका जो एच आई है वो हो जाएगा -10 और एच ओ है वो हो जाएगा 5, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन आ गया 2। अब इसका ये मतलब नहीं कि दो गुना छोटा हो गया, इसका ये मतलब है कि ये माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये इमेज जो है रियल इमेज है। यहाँ पे प्लस का साइन ये इंडिकेट करता है कि वो वर्चुअल इमेज है। इसका ये मतलब नहीं है कि माइनस है मतलब कि दो गुना छोटा होगा, प्लस है तो दो गुना बड़ा होगा, नहीं, वो अलग कंडीशन है, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। जैसे पढ़ ही लेते हैं, देखिए क्या है, जान ही लेते हैं। कनकेव मिरर हमेशा छोटा इमेज बनाएगा, हमेशा छोटा इमेज बनाएगा। अगर मान लेते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट का हाइट 10 है और इमेज आया 2, तो 10/2 या 2/10, 2/10, क्योंकि इमेज ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे, तो 2/10, 0 पॉइंट बहुत कम। अब यहां पर देखते हैं 0.4 के लगभग, नहीं देखते हैं। इस कंडीशन में आपका जो है m हो गया वो है 2 और नीचे आ गया 10, वर्चुअल है प्लस ही होगा, बट ये 0 से कम, 1 से कम आएगा वैल्यू। यानी कि कनकेव मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर हमेशा जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से कम देगा। अच्छा, अगर 1 आ जाए तो इट मींस कि ये भी 5 सेंटीमीटर का और इमेज भी 5 सेंटीमीटर का, दोनों इक्वल है, तो मैग्निफिकेशन 1 होगा। पर अगर वो मैग्निफिकेशन 2 हो गया, इट मींस कि वो दोगुना इमेज बनाया है। अगर मैग्निफिकेशन 0.5 है मतलब वो आधा बना है, मतलब ये 5 है तो 2.5 सेंटीमीटर का उसका इमेज बनने वाला है। ये लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर में अलग अलग है। आगे देखते हैं, एक और तरीका है। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको क्वेश्चन में एच आई और एच ओ नहीं दिया है, आपको सिर्फ एच ओ दिया है, आपको नहीं ही दिया है, आपको बोला मैग्निफिकेशन करो, तो एक और तरीका है और वो है m इज इक्वल टू -v/u। ये फॉर्मूला है एक और मैग्निफिकेशन का। मतलब आपको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अगर ये बराबर इसके, यानी ये दोनों बराबर, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू HI/HO। देखिए यहाँ पर वही टर्म दिया हुआ है कि वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन बनाएगा, रियल इमेज नेगेटिव मैग्निफिकेशन बनाएगा। और इस कंडीशन में हम लोग समझ पाते हैं कि कैसा ऑब्जेक्ट का फेनोमेना है, कहां पर इमेज बनेगा, कितना इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, हम लोग सब निकाल सकते हैं। ये हमारा टॉपिक, ये हमारा चैप्टर यही खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी रिफ्लेक्शन ओवर हो गया है, अगले क्लास में रिफ्लेक्शन देखेंगे। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है आप मुझे बताएं, मैं सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, बाय।